नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की, अपने प्रदेश की और इसके समक्ष खड़ी उन तमाम समस्याओं की जिससे आज प्रदेश जूझ रहा है। प्रदेश में रह रहे लोग जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आज उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम मैदानी हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सरकारों की नाकामी। जो उत्तराखंड को आज मिलना चाहिए था, उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पाया। आज प्रदेश बने हमें 25 साल पूरे हो चुके हैं और उससे कई वर्ष पहले से उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं और उनकी जो सबसे बड़ी माँग सरकार ने ठुकराई, वो थी एक पहाड़ी शहर को राजधानी बनाना। गैरसैंण की जो उन्होंने माँग की थी, उसको सरकार ने ठुकरा दिया और देहरादून को जो है प्रदेश की राजधानी बना दिया। तो ये सरकार की पहली भूल थी। उसके बाद और जो गलती सरकार की ये है कि कुछ मैदानी हिस्सा प्रदेश के साथ जोड़ दिया क्योंकि लोगों की माँग थी कि उत्तराखंड जो प्रदेश बनाया जाए, उसमें केवल पहाड़ी एरिया को ही जोड़ा जाए, जिससे पहाड़ का सही से विकास हो सके। अ, उसके बाद तमाम सरकारें आईं गईं, लेकिन पहाड़ का उस तरह से विकास हो नहीं पाया, जिसकी कल्पना की गई थी, जिसके लिए लड़ाई की गई थी। आज उसी सिरे पर उत्तराखंड खड़ा है, जहाँ इसने शुरू किया था। आज भी लोग अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और फिर से एक बार आंदोलन की स्थिति पूरे राज्य में पैदा हुई है। बहुत सारे लोग गाँव से निकलकर देहरादून आ रहे हैं, अपनी माँगों को रख रहे हैं। तो ये माँगें क्यों खड़ी हो रही हैं? क्योंकि सरकारों ने इन माँगों को पूरा किया नहीं है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, वो स्वास्थ्य की बात हो, वो सड़कों की बात हो। आज उत्तराखंड सरकार बड़ी-बड़ी स्कीमें तो लाती हैं, उसको जनता के सामने रखती है, लेकिन उनमें कोई काम नहीं होता। सरकार दिल्ली से देहरादून को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा हाईवे तो बनाती है, लेकिन उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, जिनका बहुत बड़ा प्रतिशत आज भी गाँव में रहता है, उनके लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है। बहुत गाँव में विद्यालय भवन जो हैं अपनी जर्जर स्थिति में हैं, शिक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। आज उत्तराखंड के तमाम गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय है, उनमें या तो नेपाल से आए हुए लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और या तो वो बच्चे पढ़ते हैं जो जिनके माता-पिता बहुत गरीब हैं, जिनके माता-पिता उन्हें प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते और अस्पतालों की भी वही स्थिति है, जो आज से 25 वर्ष पहले शायद रही होगी। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ अ, जौनपुर विकासखंड की बात करूँ, तो जौनपुर का जो ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड है, वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में एक्स-रे जैसी एक छोटी-सी व्यवस्था नहीं है। ऐसे तमाम जो उत्तराखंड के छोटे-छोटे एरिया हैं, उनके जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके हालात हैं और हर जगह सड़कों की स्थिति खराब है। लोग आज डर से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के गाँव में जगह-जगह बाघ और भालू का जो है डर बना हुआ है और उत्तराखंड में लोग जो हैं पानी जैसे पीने का पानी जैसे मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए एक व्यक्ति अपनी जान गँवा देता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ जो आज भी उत्तराखंड के समक्ष बनी हुई है।
जिनको सुलझाने के लिए ये अलग राज्य बनाया गया था, वो सुलझ नहीं पाई। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के मूल निवासी, पहाड़ी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो पहाड़ी बनाम मैदानी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझनी होगी, हमें ये फैसला लेना होगा, अगर हमें राज्य को आगे बढ़ाना है, हमें पहाड़ का विकास चाहिए, तो हमें तय करना होगा कि हमें कैसी सरकार चाहिए। हमें माँग करनी होगी सरकार से, हमें लड़ना होगा, तभी इस राज्य को जो है विकसित किया जा सकता है।